आज भादवा कृष्ण प्रतिपदा बुधवार 4 सितंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा हल्की बारिश हो रही है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से प्रभु श्री जी में राधाष्टमी की बधाई बैठी है। आपको खूब खूब बधाई। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी में राधाष्टमी की बधाई बैठने की भावना का अवलोकन। तत्पश्चात प्रभु श्री जी की नगरी में आपको ले चलेंगे एक और मनोरम स्थल की ओर। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करते हुए पुष्टि सृष्टि में हो रहे पलना मनोरथों एवं अन्य मनोरथों के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आगामी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी उत्सव है, परंतु राधाष्टमी की बधाई आज से प्रारंभ होती हैं, जिसके तहत आज से अष्ट सखियों का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। आज से 8 दिवस तक नित्य नूतन श्रृंगार, भोग एवं कीर्तन गान होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग में राधा जी को श्री स्वामिनी जी स्वरूप मानते हुए प्रभु की अर्धांगिनी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाया जाता है। श्री राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, यह तो हम जानते ही हैं। षोडश कला युक्त प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिनका अर्धांग श्री राधा है, अतः 8 दिवस की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी की भी 8 सखियां हैं, इस भावना से 8 दिवस की यह झांझ की बधाई कहलाती है। आइए अब राधा अष्टमी की बधाई बैठने के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम को देख लेते हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। श्रृंगार में प्रभु को आज धोती पटका अवश्य धराया जाता है। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से प्रभु श्रीनाथ जी की ही गौशाला की ओर जाने वाला मार्ग है। संदर्भ यह है कि इस मार्ग पर एक मनोरम स्थल स्थित है। पर्याप्त देखरेख एवं देखभाल नहीं होने के कारण इस तरफ अक्सर आपका ध्यान नहीं गया होगा। आइए हमारे साथ चलिए और इस स्थल का अवलोकन कीजिए, स्वयं को यहीं महसूस करते हुए। श्रीनाथ जी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह नाथुवास की पाल है। जिस तरफ से यह कार आ रही है वह मार्ग गौशाला की ओर जाता है और दूसरा जो सामने मार्ग दिखाई दे रहा है वह हाईवे की ओर जाता है। अभी यह कार श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जा रही है। इसी मार्ग पर नाथुवास का तालाब स्थित है। यहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पर्याप्त वर्षा होने के कारण यह तालाब छलाछल भर चुका है। मात्र 4 इंच और भरने पर यह छलक जाएगा। यहाँ से इस तालाब का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इसके सामने की तरफ नेशनल हाईवे स्थित है। अर्थात नेशनल हाईवे से अगर आप नाथुवास होते हुए श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाते हैं तो यह तालाब दिखाई देता है। अब से पहले इसका रखरखाव सामान्य ही था, अतः यह ध्यानाकर्षक नहीं था। अब जो सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ चल रहा है, इस कारण यह तालाब आकर्षक हो गया है।
हालांकि अभी यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, परंतु मनोरम दृश्य अवश्य उपलब्ध हैं। गत एक सप्ताह से नाथद्वारा और मेवाड़ क्षेत्र में हुई बारिश के कारण जहां यहां के सभी जलाशय छलाछल भर चुके हैं, तो नंद संबंध बांध, बाघेरी बांध और यमुना स्वरूपा बनास नदी भी छलक रही है। इसके साथ ही यह तालाब भी पूर्ण रूप से भर गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मात्र कुछ इंचों का पानी और भरने पर इसकी भी चादर चलने लग जाएगी, अर्थात यह छलक जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर से श्रीनाथ जी की ही गौशाला में जाते समय रुककर आप इन दृश्यों का अवलोकन कर सकते हैं। यदि आप हाईवे से अहमदाबाद या जयपुर की तरफ जाना चाहते हैं और इस मार्ग से निकलते हैं, तब भी यह तालाब आपको दिखाई देगा। यह सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण होने पर तथा विद्युत सजावट पूर्ण होने पर इसका दृश्य और भी अधिक मनोरम हो जाएगा। वैसे अगर यदि इन दिनों आपको समय है तो नाथद्वारा के आसपास मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में कई जलाशय, झरने आदि बह रहे हैं, छलक रहे हैं। आप भी इन दृश्यों का और मौसम का आनंद ले सकते हैं। विशेषकर बाघेरी बांध तो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। वहाँ लगभग पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल रहता है। नंद संबंध बांध भी छलक रहा है, वहाँ भी 3 फुट की चादर चल रही है। वहाँ के दृश्य भी रमणीक हैं और आकर्षक हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ये सभी जलाशय प्रभु श्री जी की नगरी में जलापूर्ति के साधन भी हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से श्री राधा अष्टमी की बधाई प्रारंभ हो रही हैं। अतः आज नियम के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री मस्तक के श्रृंगार ऐच्छिक रहते हैं, परंतु धोती पटका अवश्य धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। भादो की उजियारी आठे, भादो की उजियारी, भादो की उजियारी। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज केसरी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया से
सुसज्जित है, जिस पर राजभोग में गुलाब के पुष्पों की मोटी माला भी धराई गई हैं। खंडपाठ पर भी पिछवाई जैसे ही मिलवा वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर आज लाल रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग की मलमल के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती एवं राजशाही पटका धराया गया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़े से नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। पदक लगी सभी हार मालाओं के साथ हीरा एवं मोती की एक माला जी हमेल की भांति भी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल कतरा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर नित्यवत आभरण से मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। इनके साथ मोतियों से सिद्ध की हुई लूम भी धराई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मानक से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है।
अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में बधाई है बरसाने आज, श्रृंगार में जन्म लियो वृषभानु गोप के, राजभोग में आज वृषभान के आनंद, बरसाने से दोरी नार एक, उत्थापन में भई वृषभान के सुत, भोग में आज बधाई की विधि नी की, आरती में मेरे मन आनंद भयो, शयन में भादो की उजियारी, काम केली कनक बेली, पौड़वे के पद में गृह आवत गोपीजन कीर्तनों का गायन हो रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। भादो की उजियारी आठे, भादो की उजियारी, भादो की उजियारी आठे, भादो की रावल में वृषभान गोप के, रावल में वृषभान गोप के, प्रगति श्री राधा प्यारी, भादो की आठे, भादो की उजियारी आठे, भादो की उजियारी, श्रुति स्वरूप सब संग कर लीने, ब्रजपति है तब विचारी, श्रुति स्वरूप सब संग कर लीने, ब्रजपति है तब विचारी, दास गोपाल वल्लभ जू की स्वामिनी, बश की रे गिरिधारी, भादो
ब्रजपति हेत विचारी। दास गोपाल वल्लभ जुकी स्वामिनी, दास गोपाल वल्लभ जुकी स्वामिनी, बस कीने गिरिधारी। भादो की उजियारी, भादो की उजियारी, आठे भादो की, भादो की, भादो की उजियारी आठे। नागरी रूप निधान प्रगटी, नागरी रूप निधान, नागरी रूप निधान प्रगटी, नागरी रूप निधान। देख देख बूझत जो परस्पर, नहीं त्रिभुवन में आन, नहीं त्रिभुवन में आन प्रगटी, नागरी रूप निधान। उपमा को जे जे कहियत है, तेजु भये निरमान, तेजु भये निरमान, तेजु भये निरमान। कुंभरदास लाल गिरिधर की, जोरी सहज समान, जोरी सहज समान प्रगटी, नागरी रूप निधान। समान, जोरी सहज समान, जोरी सहज समान। नागरी रूप निधान प्रगटी, नागरी रूप निधान, नागरी रूप निधान प्रगटी, नागरी रूप, नागरी रूप, नागरी रूप निधान।
आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।